वार्ड नंबर 11 से भरा है नामांकन। हम आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में चर्चित रहे हैं और वहीं पर वार्ड नंबर 11 से नामांकन दाखिल करके आ गए हैं। आइए जानते क्या है उनका कहना। नमस्ते भैया। मैं भारत भूषण चौरसिया और भीम चौरसिया। मैंने वार्ड नंबर 11 सिविल लाइन 3 से अपना आवेदन किया है सदस्य पद हेतु, और नगर पालिका से मैं 5 साल से पार्षद हूँ। पिछले इससे पहले भी एक बार रह चुका हूँ, और अपने विकास कार्यों की वजह से लोगों ने मुझे वहाँ 11 नंबर से लड़ने के लिए कहा, तो मैं वहाँ लड़ने जा रहा हूँ। और जिस वार्ड से मैं पार्षद हूँ वहाँ से मेरे छोटे भाई विभूति भूषण चौरसिया चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों वार्ड एक दूसरे से लगे हुए हैं, दोनों की सीमाएं लगी हुई हैं। दोनों के विकास के लिए दोनों पार्षद बहुत ज़रूरी हैं, और दोनों पार्षद अगर जीत के नगर पालिका पहुँचते हैं तो सिविल लाइन का संपूर्ण विकास निश्चित है, क्योंकि अभी तक 5 साल में मैंने जितना विकास कराया है वो सभी पूरे शहर के सामने है। मुझे लगता है कि 5 साल में सबसे ज़्यादा विकास वार्ड नंबर 9 सिविल लाइन में, जहाँ से मैं पार्षद हूँ वर्तमान में, वहाँ किया गया है। और ऐसी आश्वासन मैं देता हूँ दोनों सिविल लाइन वार्डों को कि यदि दोनों सीटों को हमें विजय बनाते हैं तो दोनों सीटों का विकास भरपूर तरीके से किया जाएगा, और नगर पालिका में जो हमसे अपेक्षाएं जनता करती है वो पूरी की जाएंगी। अच्छा, मुद्दों की बात करें तो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे आपके वार्ड में? मुद्दे हमारे वार्ड टोटल कच्चे वार्ड हैं, और दोनों में विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चूँकि अभी पानी की टंकी वहाँ बन रही है, उसकी वजह से काफ़ी रोडें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, और जब तक पानी की टंकी चालू नहीं जाती, उसकी टेस्टिंग नहीं हो जाती, जब तक रोडों का कार्य किया जाना संभव नहीं था। जो संभव था वो हमने करा दिया है, और उन सब काम किया जाएगा। और वार्ड नंबर 11 तो पिछले 10 साल से विकास से बिल्कुल दूर रहा है। वहाँ 10 साल पहले से कोई विकास नहीं हुआ है, बल्कि 15 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। 2011 तक मैं पार्षद वहाँ रहा हूँ, आधा क्षेत्र उसका मेरे साथ था, मेरे वार्ड में था। उसका जो विकास में 2006 से 11 में करके आया था वही आज तक है, उसके अलावा कोई विकास कार्य नहीं किया गया। जैसे कि आरोप लगातार लगे कि आप पहले करीबी रहे तो मिलके काम किया, और बीच में आप लोग देखिए नगर पालिका चलते आप लोग विपक्ष में खड़े हो गए। देखिए नगर पालिका में अध्यक्ष और पार्षद मिलकर ही विकास करा सकते हैं, लेकिन अगर अध्यक्ष ये सोच ले कि मैं केवल अध्यक्ष हूँ, मेरी ही मनमानी चलेगी, हम गलत काम करेंगे, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं होगा, तो मुझे उसमें बीच में आना पड़ेगा। और पार्षद, जब मैं कहता हूँ पार्षदों को आना चाहिए और इतना जागरूक और समझदार होना चाहिए। कई पार्षद ऐसे जीत कर आते हैं कि उन्हें ना अधिनियम का ज्ञान होता है, ना एक्ट का ज्ञान होता है, ना नगर पालिका कानून का ज्ञान होता है। चूँकि मैं नगर पालिका से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, मुझे सारा अधिनियम, सारा एक्ट, सारा कानून पता है, इसलिए वो ना मुझे बेवकूफ़ बना सकते हैं और ना वो मेरे सामने कोई गलत काम कर सकते हैं। इसलिए गलत काम अगर होगा तो विरोध किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्याशी जिन्होंने वार्ड नंबर 11 से नामांकन दाखिल कर दिया, वार्ड नंबर 19 से जहां पर नामांकन दाखिल किया है, आइए जानते हैं क्या है उनका कहना, किन किन मुद्दों को लेकर उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। नमस्ते। कोई परेशानी का सामना करना तो नहीं पड़ा नामांकन प्रक्रिया में? जी नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर आज आपने नामांकन दाखिल किया है मोहल्ले? साफ सफाई, पूरे मोहल्ले की व्यवस्था के लिए, लाइट की व्यवस्था हो, सड़क की हो, नालियों की सफाई वगैरह अच्छी तरह से हो, इसी मकसद से हमने इस पद के लिए नामांकन किया है। आज़ादपुरा द्वितीय। चलिए, बहुत बहुत क्या कहना चाहेंगे वार्ड नंबर 19 के नागरिकों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग हमारा समर्थन करें, और जो भी कमी हो वो हमें बताएं, और आगे आकर हमारा सहयोग करें, और मुझे फिर से एक बार मौका दें दोबारा चुनाव लड़ने का, और हम अपना आशीर्वाद प्रदान करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 26, हम आपको बता दें वार्ड नंबर 26 में नामांकन दाखिल हो चुका है। आइए जानते क्या है उनका कहना, कौन कौन से मुद्दों को लेकर आज आगामी अगर पार्षद बनते हैं तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे उनके वार्ड से संबंधित। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे आपके वार्ड से संबंधित जिसमें नामांकन दाखिल किया है? देखिए, हम इस उद्देश्य को लेकर इस चुनाव में आए हुए हैं कि वार्ड के से संबंधित नाली, सफाई, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। इनके अलावा जो भी हमारे वार्ड में रहने वालों का जीवन स्तर है, स्वास्थ्य स्तर है, कोई भी किसी भी प्रकार की जो भी उनकी आवश्यकता है, हमारे यहाँ बहुत निचले तबके का भी वोट है, हमें उसकी भी पूरी मदद करनी है। उन समस्त लोगों की बातें हमें बोर्ड में रख के, अगर हम पार्षद वो हमें बनाते हैं, मनोनीत होते हैं, हम बनते हैं, तो ये सारी बातें उनकी जोर शोर से उठा के पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी सेवा कर सकें, उनका सहयोग कर सकें और उनके जीवन स्तर को सुधार सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि अभी तक हमने जितने भी नामांकन दाखिल करने के लिए वार्ड के पार्षद आए हुए हैं उनसे हमने आपको आमना सामना कराया था।
उनके सभी के जवान पिता जहाँ पर नाली की और साफ़ सफाई। यह वार्ड के पार्षद जिनसे मैं आपको अपना सामना कहा, इन्होंने एक मुद्दा उठाया, वो मुद्दा उठाकर बात की। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब पार्षद बनने के बाद इनके द्वारा यह काम किए जाते हैं कि नहीं किए जाते, सब यह सब भी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।